I know many of you are struggling in the IELTS reading module. You are not able to get your desired band scores in the IELTS reading module. Some of you are stuck at 4.5 band, some are at 4 band and some are at 5 band as well. बट वो जो स्कोर है 4 से नहीं बढ़ रहा, 5 से इंक्रीज नहीं हो रहा, एंड दीज आर द कमेंट्स आई हैव बीन रीडिंग लेटली. और मैं हर बार यही सोचती हूँ कि क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है. सो आपको पता है कि रीडिंग का स्कोर बूस्ट क्यों नहीं होता? इसके पीछे खाली 2 मेजर रीजंस होते हैं, और वो कौन सी 2 रीजंस है वो आज मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाली हूँ. आपको अब स्क्रीन दिखेगी और स्क्रीन पे हर एक चीज़ मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी विद इलस्ट्रेशन, एज इन विद एग्जाम्पल. आपको पता चलेगा कि आपकी ये गलती हो रही है या फिर दूसरी वाली. 2 मेजर मिस्टेक्स हैं जो आप कर रहे होगे. अपार्ट फ्रॉम डैट मैं आपको समझाऊंगी भी कि कैसे आप अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हो. सो लेट अस मूव ऑन टू द स्क्रीन पार्ट. आप ये 2 मिस्टेक्स कर रहे हो जिनकी वजह से आपका आइल्स रीडिंग में स्कोर नहीं आ रहा. आप चाह के भी 5 बैंड पे ही स्टक हो चुके हो. कभी 5 बैंड आ रहे हैं, कभी 4.5 बैंड आ रहे हैं, बट यू आर नॉट एबल टू रीच 6 और 6.5 बैंड और इवन 7. ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी 2 रीजंस है. सो जो आप पहली मिस्टेक कर रहे होगे, या तो आपकी प्रॉब्लम होगी अंडरस्टैंडिंग में, कि आपकी अंडरस्टैंडिंग वीक है, या सेकंड प्रॉब्लम आपकी हो सकती है कि आपको लोकेशन ही नहीं मिलती. फर्स्ट प्रॉब्लम इज अंडरस्टैंडिंग इज वीक, एंड सेकंड प्रॉब्लम आपकी ये है कि आपके कीवर्ड्स रॉन्ग सर्कल कर रहे हो, लोकेशन रॉन्ग होती है. दैट्स व्हाट. जब कीवर्ड्स रॉन्ग होंगे तो लोकेशन भी रॉन्ग ही मिलेगी. कीवर्ड्स रॉन्ग एंड लोकेशन रॉन्ग, इन दोनों में से कोई एक मिस्टेक हो रही है जिसकी वजह से आपका आइल्स रीडिंग में स्कोर नहीं आ रहा. एंड आई कैन एश्योर यू कि यही 2 गलतियां हैं जो सारे लर्नर्स कर रहे हैं. कोई ऐसा लर्नर होगा कि एक सेक्शन ऐसे होंगे जिनके अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, उन्हें लोकेशन मिल जाती है, कीवर्ड्स भी करेक्ट सर्कल कर लेते हैं. अदर सेट ऑफ सेक्शन ऑफ सोसाइटी वो है जिनको कीवर्ड्स ही रॉन्ग होते हैं. ठीक है, यहाँ मैंने गलती से गलत लिख दिया. ओके. सो जिनके कीवर्ड्स ही रॉन्ग होते हैं वो गलत कीवर्ड्स ही सर्कल कर लेते हैं. सो हम स्टार्ट करते हैं. मैं आपको समझाती हूँ कि एग्जैक्टली होता क्या है. मैं फर्स्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी की बात कर रही हूँ जिनके अंडरस्टैंडिंग वीक है. सो वी हैव दिस फर्स्ट क्वेश्चन हियर, 32nd क्वेश्चन. यस, नो, नॉट गिवन. One reason for high staff turnover in the hospitality industry is poor morale. High staff turnover हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज पुअर मोरल. सो यहाँ पे मेनली बात हुई है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की एंड हाई स्टाफ टर्नओवर की. टर्नओवर का मतलब क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ स्टाफ मेंबर्स जो है, हाई स्टाफ है ना, वो लोग कंपनी छोड़ रहे हैं. दे आर क्विटिंग द जॉब. टर्नओवर मींस दे आर क्विटिंग द जॉब. हॉस्पिटैलिटी में ज्यादातर एम्प्लॉयज जॉब छोड़ रहे हैं. क्यों छोड़ रहे हैं? एक रीजन उसके पीछे है पुअर मोरल. सो क्वेश्चन के मीनिंग को सबसे पहले ध्यान से समझो. ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग वीक है, दैट मींस आपने लोकेशन तो ढूंढ ली, कीवर्ड्स भी आपने करेक्ट सर्कल कर लिए, हाई स्टाफ टर्नओवर, हॉस्पिटैलिटी एंड पुअर मोरल. ठीक है, बट कीवर्ड करेक्ट सर्कल करने के बाद भी आपको आंसर गलत मिला, और उसका रीजन क्या है कि आपको लोकेशन में क्या बोला था वो समझ ही नहीं आया. सो लेट अस फाइंड द लोकेशन नाउ. सो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री यहाँ पे भी दिख रहा है. has historically been dominated by underdeveloped HR practices. So इनकी जो practices हैं वो underdeveloped है. Lucas also points that the substance of HRM practices does not appear to be designed to foster constructive relations with the employees. तो clear कह रहे हैं कि उनका attitude ऐसा है, practices ऐसी हैं कि constructive relation जो है वो employees के साथ नहीं बन पा रहे हैं. ठीक है, with employees, or to represent a managerial approach that enables developing and drawing out the full potential of people, even though employees may be broadly satisfied with many aspects of their work. So हम मेन बात पे आते हैं. यहाँ पे बात हुई है एम्प्लॉय टर्नओवर की. ठीक है, यहाँ हॉस्पिटैलिटी की बात हुई है, और यहाँ पे मोरल मिल गया. दैट मीन्स हमारी लोकेशन यही है. अब ये जो हमारे
हाफ द सोसाइटी है, हाफ ऑफ माय स्टूडेंट्स जो रीडिंग में स्कोर नहीं ला पा रहे, वो ये गलती कर रहे हैं। उन्होंने कीवर्ड्स बिल्कुल करेक्ट सर्कल करे, वो उन्हें समझ आ गया कि कीवर्ड्स कौन से करेक्ट है। और कीवर्ड्स जिन्हें नहीं पता वो कौन से होते हैं प्रॉपर नाउन या नाउन, ये हमारे मेन कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, उन्होंने कीवर्ड्स करेक्ट सर्कल कर लिए, लोकेशन भी करेक्ट मिल गई, दिस इज दी परफेक्ट लोकेशन, लोकेशन भी करेक्ट मिल गई। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या आ रही है, लोकेशन भी करेक्ट मिलने के बाद प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है कि आंसर नहीं मिलता। क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग वीक है। अब यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, अगर आप उसे ही नहीं समझ पाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर वेल। सो क्या है ये, इन एडिशन मे बी एज अ रिजल्ट हाई एम्प्लॉय टर्नओवर हैज बीन अ रेकरिंग प्रॉब्लम थ्रू आउट द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। अगर आपको टर्नओवर का मतलब ही नहीं पता तो आंसर क्या करोगे, नहीं कर पाओगे। सो स्टाफ टर्नओवर, एम्प्लॉय टर्नओवर के रेकरिंग प्रॉब्लम है, बार बार हो रही है, रेकरिंग इज विच इज occurring again and again throughout the hospitality industry among the many cited reasons। अब बहुत सारी जो रीजंस है जो बताई गई है, मैनी साइटेड रीजंस, क्या है, लो कॉम्पेंसेशन, कि उन्हें लो कॉम्पेंसेशन मिलता है, लो अमाउंट मिलता है, इनएडिक्वेट बेनिफिट्स हैं, पुअर वर्किंग कंडीशंस हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड एम्प्लॉय मोरल एंड एटीट्यूड्स है, मतलब उनके मोरल को बूस्ट नहीं करा जाता। ठीक है, सो ये उन्होंने क्लियरली बोला। सो इतना तो हमें पता चल गया कि आंसर यस है और अंडरस्टैंडिंग हमारी ठीक है। सो पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग पे वर्क करना है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग वीक होगी, सो लोकेशन भी आपको मिल जाएगी, कीवर्ड्स भी आप करेक्ट सर्कल कर लोगे। तीन ही एस्पेक्ट्स होते हैं रीडिंग में, लोकेशन, कीवर्ड्स एंड अंडरस्टैंडिंग। अब थ्री एस्पेक्ट्स में से टू एस्पेक्ट्स आपके बिल्कुल ठीक है, कि लोकेशन भी मिल गई, कीवर्ड्स भी करेक्ट मिल गए, बट अंडरस्टैंडिंग वीक होने की वजह से आपको पता ही नहीं चला कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बट मैंने अभी जैसे समझाया, ऐसे करोगे तो अंडरस्टैंडिंग भी स्ट्रांग हो जाएगी। जिस वर्ड का मीनिंग नहीं पता, वोकैबलरी नोटबुक प्रिपेयर करो, वो वोकैबलरी नोटबुक में डिफिकल्ट वर्ड्स लिखो और उनके मीनिंग लिखो एंड वो रिवाइज करो, एवरी वीक रिवाइज करो या अर्ली मॉर्निंग में रिवाइज करो। क्योंकि रात को तो यू हैव टू रीड वन पैसेज एट नाइट बिफोर स्लीपिंग इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग। सो उसी टाइम पे भी आप रिवाइज कर सकते हो एंड अर्ली मॉर्निंग भी रिवाइज कर सकते हो, इट विल हेल्प यू अलॉट। अब ये है, अंडरस्टैंडिंग वीक होगी तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, जितना आप पढ़ोगे, जितना आप ट्राई करोगे कि मुझे पैसेज का मीनिंग समझ आए, उतनी ज्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। ठीक है, बट नेक्स्ट पार्ट आ जाता है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग ओके है, उन्हें समझ आ जाता है, बट उनकी मेजर प्रॉब्लम क्या है कि वो कीवर्ड्स भी रॉन्ग सर्कल करते हैं और लोकेशन भी रॉन्ग होती है। ऑब्वियसली अगर कीवर्ड्स रॉन्ग है तो लोकेशन रॉन्ग होगी। एग्जाम्पल दे के समझाती हूँ, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 33 पे। रिसर्च हैज शोन दैट स्टाफ हैव अ टेंडेंसी, स्टाफ क्या प्लूरल के लिए यूज होता है इसलिए हैव लगा है। रिसर्च हैज शोन दैट स्टाफ हैव अ टेंडेंसी टू डिसलाइक देयर वर्क प्लेस। रिसर्च ने शो करा है कि स्टाफ के पास टेंडेंसी है टू डिसलाइक देयर वर्क प्लेस। अब यहाँ पे अगर मैं कीवर्ड सर्कल कर लो, ठीक है, खाली रिसर्च रिसर्च सर्कल कर लिया मैंने, ठीक है, और स्टाफ टेंडेंसी सर्कल कर लिया, बस इन तीनों कीवर्ड्स के बेसिस पे लोकेशन मिल ही नहीं सकती। यहाँ पे एक मेजर कीवर्ड है डिसलाइक देयर वर्क प्लेस, स्टाफ टेंडेंसी डिसलाइक देयर वर्क प्लेस। अगर ये मेजर कीवर्ड ही मैंने स्किप कर दिया तो आंसर नहीं मिलेगा। रिसर्च हैज शोन दैट स्टाफ हैव अ टेंडेंसी टू डिसलाइक देयर वर्क प्लेस। सो ये कहाँ पे बात हुई है, जहां पे हमें हमारा 32nd आंसर मिला उसी के ही आगे हम पढ़े। सो जहां पे हमें हमारा 32nd आंसर मिला उसी के ही आगे हम पढ़ते हैं। रिसर्च हमें ढूंढना है कि कहाँ पे रिसर्च है। अब ideally ये 2018 demonstrated when managers provide recognition to employees, motivate employees to work together and remove obstacles, preventing effective performance, employees feel more obligated to stay with the company। ठीक है,
सो अब एक रिसर्च ने क्या शो करा था, क्वेश्चन में था रिसर्च हैज शोन दैट स्टाफ हैव अ टेंडेंसी टू डिसलाइक देयर वर्क प्लेस, कि स्टाफ के पास टेंडेंसी है कि वो अपनी वर्क प्लेस को डिसलाइक करते हैं। ठीक है, रिसर्च से ये पता चला है। तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे, बट यहाँ पे उसके ऑपोजिट इंफॉर्मेशन दी हुई है, प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू एम्प्लॉयज, रिसर्च हैज शोन दैट स्टाफ हैज टेंडेंसी टू डिसलाइक देयर वर्क प्लेस, बट यहाँ डिसलाइक की बात नहीं हुई है, मोटिवेशन टू स्टे विद द वर्क प्लेस की बात हुई है। विल स्टिल प्रोसीड फर्दर। देखो यहाँ पे है हमारा मेन आंसर, डिसलाइक देयर वर्क प्लेस, देयर वर्क एनवायरमेंट नेगेटिवली, नो एविडेंस exists to support this hypothesis. While it seems that likely that while it seems likely that employees' reactions to their job characteristics could be affected by a predisposition to view their work environment negatively, but इसकी कोई एविडेंस नहीं है, और क्वेश्चन में बोला है कि रिसर्च ने बताया है, एंड जब हमने पैसेज में पढ़ा तो पता चला कि रिसर्च ने ऐसा शो करा ही नहीं, देयर इज नो रिसर्च टू शो दिस, तो डेफिनेटली द आंसर विल बी नो। तो अगर आप गलत कीवर्ड सर्कल करोगे, अगर आप खाली रिसर्च ढूंढते या स्टाफ टेंडेंसी ढूंढते, डिसलाइक देयर वर्क प्लेस नहीं ढूंढोगे, तो क्या हो रहा था, हम गलत लोकेशन पे आंसर फाइंड आउट कर रहे थे। जब हमने डिसलाइक देयर वर्क प्लेस वाला पॉइंट ढूंढा, देन वी फाउंड द करेक्ट लोकेशन। अदरवाइज जब हम यहाँ पे पढ़ रहे थे तो हमें अपना आंसर नहीं मिल रहा था, बिकॉज वी गॉट डेविएटेड, ठीक है, फ्रॉम आर पाथ, क्योंकि हम गलत कीवर्ड सर्कल करे थे हमने, और उसकी वजह से लोकेशन भी गलत मिल रही थी। सो ट्रस्ट मी गाइस, रीडिंग में खाली ये तीन ही चीजें, अंडरस्टैंडिंग, लोकेशन, कीवर्ड्स, बट स्टिल आपको लगता है कि रीडिंग एक ऐसा मॉड्यूल है, आप इतनी कोशिश कर रहे हो, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग भी इंप्रूव करने का ट्राई कर रहे हो, कीवर्ड्स भी करेक्ट सर्कल कर रहे हो, लोकेशन पे भी फोकस कर रहे हो, स्टिल आपका स्कोर नहीं बूस्ट हो रहा, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि डोंट गो फॉर ग्रुप क्लासेस, सीरियसली, क्योंकि ग्रुप क्लासेस में उन्होंने जिस लेवल पे पढ़ाना है वही लेवल पे पढ़ाना है, जो शेड्यूल फॉलो करना है वही करना है, रोज एक टेस्ट कराना है तो कराना ही है। आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर वन ऑन वन क्लासेस, बिकॉज वन ऑन वन क्लासेस से आपकी डे वन पे इम्प्रूवमेंट होगी, फ्रॉम डे वन आपको इम्प्रूवमेंट दिखने लगेगी, बिकॉज हम लोग खाली आप ही के वीक एरियाज पे वर्क करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू वर्क ऑन द होल सिस्टम। मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम आ रही है तो मैं वो सारी प्रॉब्लम्स कवर करूंगी, नहीं, मैं उस प्रॉब्लम पे वर्क करूंगी जो प्रॉब्लम श्वेता की है, या जो प्रॉब्लम अनिल की है, या जो प्रॉब्लम करमनजीत की है। सो द पॉइंट इज कि जो प्रॉब्लम आपकी होगी उसी प्रॉब्लम पे हम लोग वर्क करेंगे फ्रॉम डे वन। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन वन ऑन वन क्लासेस। अगर आप हर बार किसी एक मॉड्यूल में स्टक हो रहे हो, सो आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर आवर वन ऑन वन क्लासेस। आपको नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यू मे सिंपली कॉन्टैक्ट द सेम नंबर एंड यू स्टार्ट टुडे ओनली। इतना एश्योर करती हूँ कि 1 मंथ में आपका रिजल्ट पक्का आ ही जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैंने आपको हर एक चीज डिटेल में समझाई। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ये है कैम्ब्रिज बुक नंबर 14, टेस्ट नंबर 1, पैसेज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 34th एंड 35th, इसका आप खुद करो एंड देन लेट मी नो कि उनके आंसर्स क्या हैं इन द कमेंट सेक्शन। I hope whatever I have explained in this video, you are able to understand everything properly. If not, please watch the video at 0.75x. and मैंने दो मेजर चीज़ें यहाँ बताई हैं, एक तो अंडरस्टैंडिंग और दूसरा बताया है कि लोकेशन और कीवर्ड्स ही रॉन्ग है। तो प्लीज़ इन दो चीज़ों पे ध्यान से वर्क करो। रीड वन पैसेज एट नाइट बिफोर स्लीपिंग एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. Inculcate the reading habit in your life, and this reading habit will help you in improving not only your reading scores but also the writing scores. So start doing it from today only, and I'm pretty sure this is going to benefit you all.